हाँ सर, आपके कॉलेज के खाते से किस तरह से राशि की निकासी हुई? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कॉलेज का 3 या 4 खाता बैंक ऑफ बड़ौदा सीतामढ़ी के खाते में है। और कल शाम को एक कर्मचारी उनका शाम को 4:30 पौने 5 में आया एक चेक का कॉन्फर्मेशन करने के लिए कि ये चेक जो है असली है, ये आपने काटा है कि नहीं, और एक फॉर्म लेके आया कि भर दीजिए। तो हुआ कि भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, आज तक तो आपने ऐसा किया नहीं, चेक को रोक दिया आपने या फ़ोन से पूछा। तो मालूम हुआ कि नहीं, पटना में वह चेक 4,76,000 का है और वो भरने के लिए गया है। पटना ब्रांच को डाउट हुआ है और उसने बैंक को कहा है कि आप फ़ोन से नहीं बल्कि कॉलेज में किसी को भेज करके पता कीजिए कि यह चेक असली है या नकली है। जब देखा गया तो वह चेक हमारे यहाँ मौजूद है, वह चेक नकली था, उस पर सिग्नेचर जाली था। और पुनः तुरंत हमारे अकाउंटेंट और बर्सर दोनों बैंक गए और बैंक जाकर के उन्होंने लिख के दिया कि ये चेक फेक है। उसके बाद उन्होंने उस खाते का डिटेल निकलवाया तो मालूम हुआ कि 3 आरटीजीएस उस खाते से किया गया है और भिन्न भिन्न डेटों में 13 तारीख को, 7 तारीख को, 19 तारीख को ये चेक निर्गत किया गया है। और फेक चेक, जाली चेक और जाली दस्तखत, ये सब करके आरटीजीएस किया गया है। सवाल ये है कि बैंक जब उसी खाते में, जिस खाते से ये पैसा निकला है, उस खाते से जब भी हमने चेक भेजा 1 लाख से ऊपर, तो या तो उन्होंने उसकी तहकीकात किया और नहीं किया तो उसको रोक दिया। और फिर हमारे तरफ से जब लेटर गया और हमारे तरफ से प्रयास हुआ तब उसका भुगतान हुआ। और दूसरे खाते से जब आरटीजीएस के लिए गया तो उसको भी रोक दिया और फिर उसकी भी तहकीकात की उन्होंने, तब उसका पेमेंट किया। और इस बार किसी भी प्रकार की उन्होंने संपुष्टि करने का या उसकी असलियत जानने का प्रयास नहीं किया और 28,65,000 रुपये का भुगतान आरटीजीएस के द्वारा 3 खातों में कर दिया। ये ब्रांच मैनेजर से मैंने पूछा, ब्रांच मैनेजर के पास कोई उत्तर नहीं था, निरुत्तर थे, इसलिए कि तीनों चेक मेरे पास है, ओरिजिनल चेक मेरे पास है, वह फेक चेक था जिस पर यह पैसे की निकासी हुई है। इसलिए यह सरासर बैंक की गलती है और मैंने आग्रह किया है बैंक मैनेजर से कि शीघ्र अपनी गलती को स्वीकार करते हुए यह 28,65,000 रुपये को मेरे कॉलेज के खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। देखिए, ऐसा है कि हमने एफआईआर किया है, मैंने बैंक को भी लेटर दिया है और बैंक से भी कहा है कि आप हमको यथाशीघ्र पैसा दीजिए और थाने में एफआईआर करके, और जो इसका दोषी है वो तो पता लगना चाहिए। इसलिए कि ब्रांच मैनेजर की अध्यक्षता में बैंक चलता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो बैंक मैनेजर को भी तहकीकात करना है और थाने को भी करना है कि यह जालसाजी हुई कैसे है। इसलिए आज मैंने एफआईआर कर दिया है और उसकी कॉपी कल मुझे सुबह मिल जाएगी और उचित कार्रवाई हेतु ब्रांच मैनेजर पर, साथ ही साथ और जो दोषी है उन पर उचित कार्रवाई के लिए हमने मांग किया है।